क्या आपको लगता है प्रेगनेंसी में सब ठीक चल रहा हो तो स्कैन सिर्फ फॉर्मेलिटी होते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब तक मदर को पेन नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, तब तक बेबी भी परफेक्टली फाइन होगा। क्लिनिकल टर्म्स में यही सबसे डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग है। रियलिटी ये है कि प्रेगनेंसी की सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस साइलेंटली डेवलप होती है, वो भी बिना किसी सिम्टम के, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स लेट डिटेक्ट होती हैं। मेरा नाम डॉक्टर आकार कपूर है और मैं एक सीनियर फीटल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट हूँ, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी स्कैन्स ऑल द मदर्स एंड टू बी मदर्स शुड नो अबाउट। ग्लोबली 3 से 4% बेबी स्ट्रक्चरल बर्थ डिफेक्ट्स के साथ बॉर्न होते हैं। परसेंटेज छोटा लग सकता है, लेकिन पॉपुलेशन स्केल के हिसाब से ये सिग्निफिकेंट नंबर है। और इम्पोर्टेंट बात, मेजॉरिटी केसेस में मदर को कोई वार्निंग साइंस भी नहीं मिलते। प्रेगनेंसी स्कैन्स फोटो सेशन नहीं होते, ये टाइम्ड मेडिकल चेक पॉइंट्स होते हैं। अब समझते हैं बॉडी के अंदर एक्चुअली क्या होता है। प्रेगनेंसी 9 मंथ्स का एक जेनरिक फेज नहीं है, ये वीक बाय वीक प्रोग्राम डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, हार्ट 6 वीक तक बीट करना शुरू कर देता है, और इसके बाद ब्रेन रैपिड ग्रोथ फेज में होता है। इसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्ट्रक्चरल डिटेलिंग होती है, और इसमें स्पाइन, हार्ट चेम्बर्स, किडनीज, लिम्स सब मेजरेबल और असेसेबल वे में डेवलप होते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करूं तो ग्रोथ और ब्लड सप्लाई क्रिटिकल हो जाती है, और इसमें प्लेसेंटा की फॉर्मेशन डायरेक्टली बेबी की ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई डिसाइड करती है। अब ध्यान से एक रूल समझिए, हर स्कैन एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल विंडो के लिए डिजाइंड होता है। बात करूं NT&B स्कैन की तो ये 11 से 13 हफ्ते के बाद एक्यूरेट नहीं होता। एनॉमली स्कैन 18 से 22 हफ्ते के बीच में बेस्ट होता है। ग्रोथ रॉन्ग डेटिंग के साथ मिसलीडिंग हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में कुछ नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये है कि अर्ली डिटेक्शन का एडवांटेज चला जाता है। प्रेगनेंसी में बाद में देख लेंगे अप्रोच सेफ नहीं होता। स्कैन सिम्टम्स के लिए नहीं होते, स्कैन्स अनसीन प्रोसेसेस डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। अब बात करते हैं द 5 क्रिटिकल प्रेगनेंसी स्कैन्स की। फर्स्ट स्कैन इज अर्ली वायबिलिटी और डेटिंग स्कैन। ये स्कैन 6 से 8 हफ्ते पर होता है। सबसे पहला सवाल आता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या नहीं। इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी अर्ली डिटेक्ट करना। इसको हम लाइफ सेविंग भी मान सकते हैं। इसमें हार्ट बीट कंफर्म होती है और एग्जैक्ट जेस्टेशनल एज मेजर होती है, पर इसमें ड्यू डेट गेस नहीं होती। अगर ये स्कैन स्किप हुआ तो रॉन्ग डेटिंग फ्यूचर ग्रोथ इंटरप्रिटेशन को डिस्टॉर्ट कर सकता है। इस टेस्ट की इंडिया में एस्टिमेटेड कॉस्ट 800 से 2500 रुपए तक होती है। अगले स्कैन की बात करूं तो ये है NT&B स्कैन। ये 11 वीक से लेके 13 वीक 6 डेज तक होता है। NT की फुल फॉर्म होती है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी। ये बेबी के नेक के पीछे फ्लूइड थिकनेस मेजर करता है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट ही नहीं है, बल्कि रिस्क स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें डाउन सिंड्रोम जैसे इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल रिस्क्स का अर्ली सिग्नल मिलता है, और प्रॉपर ब्लड मार्कर्स के साथ 80 से 90% तक मेजर क्रोमोसोमल रिस्क स्क्रीन किए जाते हैं। पर इस टेस्ट की विंडो नैरो होती है, और 14 हफ्ते के बाद ये इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं रहती। इसका इंडिया में एस्टिमेटेड कॉस्ट 1500 से 4000 तक होता है। और डुअल मार्कर ब्लड सप्लाई की बात करूं तो उसके साथ ये टेस्ट 3000 से 6000 रुपए तक हो जाता है। पर इस टेस्ट को लोग अक्सर ऑप्शनल मानते हैं, बल्कि ये एक इम्पॉर्टेंट अर्ली जेनेटिक चेक पॉइंट है। अब आते हैं तीसरे स्कैन पर। इसका नाम है एनॉमली स्कैन। ये 18 से 22 हफ्ते पर कराना चाहिए, और याद रखिए कि प्रेगनेंसी का ये सबसे डिटेल्ड स्ट्रक्चरल स्कैन होता है। और इस स्कैन में हम ब्रेन, स्पाइन, हार्ट चेम्बर्स, किडनीज, लिम्स और एब्डोमिनल वॉल्स जैसी सारी स्ट्रक्चर्स को सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करते हैं, और इसी स्टेज पर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज डिटेक्ट होती हैं। बेबीज में कुछ हार्ट डिफेक्ट्स बर्थ के तुरंत बाद इंटरवेंशन डिमांड करते हैं, और अगर पहले पता होता तो डिलीवरी प्लानिंग चेंज हो जाती। इंडिया में इस टेस्ट की कॉस्ट है 2500 से 6000 रुपए तक, और ये फीटल मेडिसिन सेंटर पर 7000 से 10000 तक भी जा सकती है। पर याद रखना, ये स्कैन एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट द्वारा ही कराना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्कैन को मिस कर रहे हो
तो मतलब ब्लाइंड डिलीवरी प्लानिंग कर रहे हो। चौथे स्कैन की बात करूं तो इसका नाम है फीटल इको। ये आजकल एक कंपलसरी स्कैन बन गया है जो 22 से 26 हफ्ते पे होना इम्पोर्टेंट है। इस स्कैन में हम बेबी के हार्ट के एनोमलीज को क्लियरली डिटेक्ट करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड इसीलिए है क्योंकि सारा फोकस हम फीटस के हार्ट पर ही रखते हैं। इस स्कैन में हम चेक करते हैं हार्ट का साइज, शेप, उसकी लोकेशन, हार्ट के सारे चेम्बर्स, आउटफ्लो ट्रैक्ट्स और उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट बीट। ये सारी ही चीजें डिटेल में चेक होती हैं। इंडिया में इस टेस्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 3000 से 6000 रुपए तक हो सकती है। अब बात करते हैं फिफ्थ स्कैन की। इसका नाम है ग्रोथ प्लस प्रेगनेंसी डॉपलर स्कैन। ये स्कैन 28 से 32 हफ्ते पर होता है। अब फोकस बेबी के स्ट्रक्चर से ग्रोथ और ब्लड फ्लो पर शिफ्ट होता है और इस अल्ट्रासाउंड में बेबी का एस्टिमेटेड वेट, एमनियोटिक फ्लूइड लेवल और प्लेसेंटा पोजीशन असेस होता है। साथ ही हम सर्वाइकल कॉम्पिटेंस और सर्वाइकल लेंथ पे भी ध्यान देते हैं। इस स्कैन में हम बेबी की पोजीशन और कॉर्ड अराउंड द नेक, ये दोनों चीजें भी इवेलुएट करते हैं क्योंकि इन दोनों पे ही प्रेगनेंसी डिलीवरी की मैनेजमेंट डिपेंड करती है। और इस टेस्ट की बात करूं तो इंडिया में बेसिक एस्टिमेटेड कॉस्ट 1500 से 3500 तक होती है और डॉपलर के साथ ये 2500 से 5500 तक हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स की। मिथ नंबर 1, सिम्टम्स नहीं है तो स्कैन की जरूरत भी नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस, प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी और क्रोमोसोमल रिस्क बिना स्कैन्स के अनट्रेसेबल होते हैं, तो इसीलिए स्कैन्स बहुत ही जरूरी होते हैं हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। मिथ नंबर 2, अल्ट्रासाउंड बेबी को हार्म करता है। पर आप सबको ये पता होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स यूज करता है और इसमें रेडिएशन नहीं होती और मेडिकली इंडिकेटेड स्कैन्स सेफ माने जाते हैं। आजकल रेडिएशन और अल्ट्रासाउंड में काफी कंफ्यूजन हो गई है, इसीलिए हम सबको ये बेसिक डिफरेंस समझना जरूरी है। मिथ नंबर 3, डॉक्टर्स जो अल्ट्रासाउंड लिखते हैं मोस्टली अननेसेसरी होते हैं। अननेसेसरी स्कैनिंग गलत है, लेकिन एसेंशियल स्कैन्स अवॉइड करना भी इक्वली रिस्की है। मिथ नंबर 4, एनटी-एनबी स्कैन और एनोमली स्कैन सेम चीज है। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। एंटी जेनेटिक रिस्क स्क्रीनिंग है, एनोमली स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन है। दोनों अलग पर्पस सर्व करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताना जरूरी है, स्कैन्स का मतलब परफेक्ट बेबी कंफर्म्ड ये नहीं होता। अल्ट्रासाउंड स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन करता है, पर हर जेनेटिक डिसऑर्डर अल्ट्रासाउंड में विजिबल नहीं होता। कुछ क्रोमोसोमल और मेटाबॉलिक कंडीशन सिर्फ स्पेशलाइज्ड ब्लड या जेनेटिक टेस्टिंग से ही डिटेक्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट इज 100% डिटेक्शन रेट किसी भी मेडिकल टेस्ट का नहीं होता। एंड थर्ड पॉइंट टू नोट इज कुछ माइनर एबनॉर्मेलिटीज प्रेगनेंसी के लेटर वीक्स में भी डेवलप हो सकते हैं। अर्ली स्कैन नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि आगे भी कोई चेंज नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट, नॉर्मल रिपोर्ट का मतलब जीरो रिस्क नहीं होता। इसका मतलब होता है कि करंट इवैल्यूएशन में कोई विजिबल एबनॉर्मेलिटी नहीं मिली। अब मैं क्लिनिकली बात करूं तो प्रेगनेंसी 2 ब्रॉड कैटेगरीज में आती हैं, लो रिस्क और हाई रिस्क। लो रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि मदर हेल्दी है, उनको कोई मेजर मेडिकल कंडीशन नहीं है और प्रीवियस प्रेगनेंसी भी अनकॉम्प्लिकेटेड ही थी। इन केसेस में यूजुअली 4 से 5 वेल टाइम्ड स्कैन सफिशिएंट होते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी कंफर्म होना नहीं होता। इसका मतलब रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, एज 35 से ज्यादा, प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्रीवियस मिसकैरेज, आईवीएफ प्रेगनेंसी, ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये सब अक्सर हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मैट्रिक्स में आते हैं। इन सिचुएशंस में मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, ग्रोथ स्कैन्स रिपीट हो सकते हैं और डॉपलर सर्विलेंस ज्यादा क्लोजली किए जा सकते हैं। इसका मतलब है प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग जरूरी है। हाई रिस्क लेबल करना डराने के लिए नहीं होता, क्लोज ऑब्जर्वेशन के लिए ही होता है। इसमें पर्सनल कॉन्टेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट है और याद रखना हर प्रेगनेंसी का मॉनिटरिंग प्लान आइडेंटिकल नहीं होता। और आप अगर एक माँ हैं या माँ बनने वाली हैं तो ऑन स्क्रीन पे ये आने वाली सारी अल्ट्रासाउंड की टाइमलाइंस को सेव और याद करके रखो। 6 to 8 वीक्स वायबिलिटी स्कैन, 11 to 13 वीक्स 6 डेज एनटी-एनबी स्कैन, 18 to 22 वीक्स एनोमली स्कैन, 22 to 26 वीक्स fetal echocardiography and 28 to 32 weeks growth plus pregnancy doppler। और याद से हर रिपोर्ट को क्वालिफाइड ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ डिस्कस कीजिए और गूगल पर इंटरप्रिटेशन को अवॉइड कीजिए। सो प्लीज रिमेंबर, स्कैन सिर्फ डिटेक्शन देते हैं, डायग्नोसिस क्लिनिकल कोरिलेशन से बनते हैं और अगर एबनॉर्मेलिटी आए
तो पैनिक मत कीजिए। मोस्ट फाइंडिंग्स मैनेजेबल होती हैं अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाएं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद ऑल मदर्स एंड टू बी मदर्स।